नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फेयर कॉपी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है, तो समझिएगा कि आप जब एक असेट परचेस कर रहे हैं, या असेट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन हाउस प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके इनिशियल लेवल की कॉस्टिंग से लेकर कि भैया इनिशियल लेवल पे जो कॉस्ट लगेगा, हो सकता है आरएनडी पे लगे, हो सकता है परचेज पे जो कॉस्ट लगेगी, उसकी एक्विजिशन की कुछ कॉस्ट होगी, फिर वो असेट जब इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद जो मेंटेनेंस होगा उस पर, उसकी लाइफ टाइम में जो मेंटेनेंस होगा, तो उस समय पर कितनी कॉस्ट उस पर डिप्लॉय की जाएगी, और फिर जब वो असेट हमारे यूज में नहीं रहेगी, वो जब स्क्रैप के तौर पर हमें उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, तो उस समय अगर स्क्रैप करते वक्त हमें कोई कॉस्ट लग रही है, तो मतलब एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, वो सभी कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाएगा, और उसी को हम क्या कह रहे हैं सर, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है, समझते हैं। पेन ले लेते हैं। ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, लेट सपोज एक असेट परचेज की जा रही है, ये मेरी असेट है। अब इस असेट को परचेज करने से लेकर इसको एक्विजिशन, या बोल दूं मैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट कह लूं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। फिर अगर इसको परचेज करने में मैं सर कोई फाइनेंस कर रहा हूं तो वो कॉस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाएगी। फिर इसकी कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या सर, तो वो, और जब ये हमारे कोई काम की नहीं बचेगी तो इसको डिस्पोज करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगी क्या सर, लग सकती है। ये सभी कॉस्ट को मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं, और इसी को मैं क्या कह रहा हूं सर, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कह रहा हूं। अब एक बात ये समझिएगा कि देखिए, लेट सपोज मैं एक असेट परचेज कर रहा हूं, ठीक। उस असेट से इन फ्यूचर मुझे क्या जनरेट होने वाला है सर, रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। क्या जनरेट होने वाला है? रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अब उस असेट की मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं सर, लाइफ साइकिल कॉस्ट, शुरुआत से लेकर आखिर तक, शुरुआत से लेकर आखिर तक जितनी भी कॉस्ट लगेगी सबको कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक। और ये रेवेन्यू जनरेट करेगा उसी लाइफ टाइम में ये असेट। अगर रेवेन्यू ग्रेटर होगा किससे सर, लाइफ साइकिल कॉस्ट से, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। अगर रेवेन्यू सर लेस होगा किससे, उस लाइफ साइकिल कॉस्ट से, तो उस प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो डेफिनेशन वर्जन देख लेते हैं एक बार थ्योरेटिकल फॉर्म में कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है। लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस ट्रैक्स एंड accumulates all the cost includes and incurred in procuring an asset. The product life cycle costing process is where a product total asset right from the procurement to abandoning it, मतलब इनिशियल लेवल से आखिर तक, जब तक उसको आप डिस्पोज नहीं करते तब तक जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उससे रिलेटेड उन सबको एक्यूमुलेट करना है। अब होता क्या था कि जो ट्रेडिशनल मेथड से वो केवल और केवल परचेज और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एक्यूमुलेट करती थी, बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कह रहा है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये कह रहा है कि इनिशियल लेवल से, परचेज के लेवल से, डिजाइनिंग के लेवल से, आरएनडी के लेवल से, आखिर तक जब आप उसको डिस्पोज करोगे, जब वो आपकी काम की नहीं है, तब तक की पूरी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करो और उसका एनालिसिस करो सर। ठीक है, ये मेरी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की डेफिनेशन हो गई सर। पर्पस क्या है लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस का, तो एक बात ये समझिएगा कि मैं एकदम इनिशियल स्टेज से लेकर डिस्पोज करने तक के स्टेज की पूरी कॉस्टिंग निकाल रहा हूं, तो मुझे एट द वेरी बिगनिंग ही मालूम पड़ रहा है कि पूरी ड्यूरेशन में मुझे कितनी कॉस्ट लगने वाली है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, असेट में। तो कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है सर। साथ ही साथ मुझे ये पता पड़ रहा है कि आने वाले समय में इससे रिलेटेड सर रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉस्ट भी मैंने एक्यूमुलेट कर ली, तो रिस्क एनालिसिस हो जाएगा रिलेटेड स्पेसिफिकली। तो एक बार हम देख लेते थ्योरेटिकल में वर्जन में पर्पस क्या है लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस का, कि इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू इवैल्यूएट द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ owning
ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड इवेंचुअली डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, सिस्टम और असेट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। पर्पस क्या हो सकते हैं सर? तो रिस्क असेसमेंट हमने देखा अभी। फिर आप कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो जितने टाइम के लिए आप एक्यूमुलेट कर रहे हो उतने टाइम के लिए आप क्या कर पाओगे सर? आज ही प्लानिंग भी कर पाओगे। उससे रिलेटेड क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस से रिक्वायरमेंट है उसका पता लग जाएगा। डिसीजन मेकिंग आसान हो पाएगी। पहले ही देख लिया हमने कि रेवेन्यू अगर कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, कॉस्ट से कम है रेवेन्यू तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पता लग जाएगा, असेट मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकेगा ड्यू टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। आगे देखते हैं सर, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है सर? तो बेसिकली प्रोसेस ये पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज परचेज, कि आपने किसी असेट को परचेज किया है तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना लगेगा फॉर द बाइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और असेट। तो इनिशियल लेवल पर जो भी लग रहा है परचेज करने में आपने उसको लिखा, ठीक है। फिर सेकंड, इंस्टॉलेशन में जो भी खर्चे हुए उसको भी आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर दी सेवरल असेट सच एज हैवी मशीनरी कैन बी एक्सपेंसिव कंसिडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू इंस्टॉल एंड सेट अप योर मशीन इज प्रूडेंट। तो हमने पहले परचेस कॉस्ट को क्या करा, यहाँ पे लिख लिया सर। देन हमने क्या किया सर? इंस्टॉलेशन कॉस्ट को लिख लिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट तीसरा, कि पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में उसके ऑपरेशन में सर कितना खर्चा होने वाला है उसका भी एक एस्टिमेट आंकड़ा हमको निकालना है और वो भी लिख लेना है सर। Operating costs are helpful for machinery as it may need expert to use it, estimate and add such cost to know what you would spend। तो ये भी ऐड कर लिया सर। इसके अलावा सर उसके मेंटेनेंस में भी कुछ कॉस्ट लगेगी ड्यूरिंग दी लाइफ साइकिल, कि ऐसा तो नहीं है कि मशीन खरीदी है नहीं तो वो लाइफ साइकिल के दौरान आखिरी जब तक आपको डिस्पोज करना है तब तक वो नहीं रहेगी। नहीं, समय के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उस पर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी सर। तो मेंटेनेंस के लिए जो भी कॉस्ट है उसको सर यहाँ पे लिख लो। सारी कॉस्ट को आप एड ऑन करते जाओ। मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी अनदर सिग्निफिकेंट कॉस्ट स्प्रेड ओवर द ईयर्स। एस्टिमेट द मनी यू हैड नीड टू कीप द असेट इन अ सर्विसेबल कंडीशन। देन आपने असेट को परचेज करने के लिए क्या कराया है सर? फाइनेंस कराया है। तो फाइनेंस कराया है तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी लिख लीजिए सर, इंटरेस्ट की कॉस्ट भी लिख ली। फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस कैन बी द इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द लोन टू बाय द असेट। देन सर उस पूरी मशीनरी पर उस लाइफ टाइम के दौरान कुछ ना कुछ अमाउंट का, वेदर कोई सी भी मेथड हो डेप्रिसिएशन की, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आप चार्ज करोगे, तो वो डेप्रिसिएशन को भी एक्यूमुलेट कर लो सर। डेप्रिसिएशन इज इनएविटेबल फॉर मशीनरी एंड बिजनेस असेट। यू मस्ट कैलकुलेट द एवरेज डेप्रिसिएशन रेट टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस। एंड लास्ट इज कि जब वो मशीनरी की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी में उसका कोई रोल नहीं रहेगा प्रोडक्शन में, तो उसको अब डिस्पोज कर रहे हैं। अब डिस्पोज करते वक्त भी अगर स्क्रैप में देते वक्त भी अगर कोई कॉस्ट लग रही तो उसको भी आज ही कंसीडर करो और उसको भी टोटल करो। सर डिस्पोजल कॉस्ट क्या सर? द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऑल्सो इंक्लूड एनी चार्जेस you had to incur to get rid of or dispose of asset after it has become obsolete। और इन सभी कॉस्ट को क्या किया जाए? ऐड किया जाए, और ये मेरा क्या हो गया सर? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हुआ है। ये मेरा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है आसान भाषा में। आगे देखते हैं सर, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हम एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं एक बिजनेस के लिए, और ये कॉस्ट एक्यूमुलेट होने वाली है। सर परचेज में एक्यूमुलेट होने वाली कितना? 25,000, 25,000। इंस्टॉलेशन में सर 7,500 एक्यूमुलेट होगा। सर ऑपरेशन में जो पे किया जाएगा दैट इज 10,000 रुपीज सर। मेंटेनेंस में अराउंड 5,000 पे किया जाएगा। फाइनेंसिंग में सर 2,500 पे कर रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन उस असेट पे कितना चार्ज किया जा रहा है? 2,000 किया जा रहा है। और डिस्पोजल करते वक्त हमको किसी को हायर करना पड़ रहा है तो उसके लिए हमको कितना पे करना पड़ रहा है? 5,000। टोटल मिलाकर ये कॉस्ट हमारी क्या है?
उस असेट पर उसकी लाइफ के दौरान क्या होने वाली है, खर्च होने वाली है किसी ना किसी फॉर्म में। टोटल कर लेते हैं एक बार हम, 25, 30, 40, 50, 57, 57,000 टोटल क्या होगी, इसकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होगी। अगर उस पर्टिकुलर असेट से हम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं तो उस असेट को हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे, अदरवाइज परचेस नहीं करेंगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल से भी समझ लिया। इसकी लिमिटेशंस क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की। लेट सपोज कोई असेट हमने परचेस की, उसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है। कितनी है लाइफ, 5 ईयर्स। तो सर 5 ईयर्स तक क्या उसकी प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी क्या, नहीं, समय के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी, असेट की प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी हर समय एक जैसी नहीं होना। फिर फ्यूचर क्या सर्टेन है क्या सर, नहीं, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लिमिटेशंस है, हम देखते हैं। लिमिटेशन में पहला एक अनसर्टेनिटी हो गया जिसको हमने देख लिया, दूसरा एक प्रोडक्टिविटी हो गया, तीसरा मार्केट समय के साथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो एज पर चेंजेस हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमारे चेंजेस लेकर आना पड़ेंगे उसमें। स्कोप कैसा है सर, लिमिटेड है। डाटा एक्यूरेसी होना जरूरी है, अगर डाटा एक्यूरेसी नहीं होगा तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होगी, गलत हो सकती है। ये थे मेरे लिमिटेशंस। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इससे रिलेटेड या स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए